खबर आ रही है नई दिल्ली से। केंद्र सरकार एक बार फिर वस्तु व सेवा कर जीएसटी के स्ट्रक्चर में बदलाव की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि जल्द ही 2 स्लैब का विलय कर रही जीएसटी स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 दरें रखने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव निश्चित तौर पर होना ही है। जीएसटी में 3 दर का ढांचा होना जरूरी है और अहम है, लिहाजा केंद्र सरकार इस मामले पर निश्चित तौर पर जल्द ही फैसला लेगी। सुब्रमण्यम ने एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि वास्तविक योजना जीएसटी में 3 दर के ढांचे की ही थी। हालांकि बाद में इसे 5 दरों के साथ पेश किया गया, जो केंद्र सरकार का शानदार कदम था। उन्होंने कहा कि जीएसटी में 5 दरें होने के कारण ही कलेक्शन की राशि बहुत बड़ी हो पाती है। नीति निर्माताओं ने शुरुआत में 5 दरों के साथ ही पहले जीएसटी को पेश करने की योजना बनाई। मौजूदा समय में जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% की 4 प्रमुख दरें हैं। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर एक सेस भी है। क्या होगा सस्ता और किस पर चुकाने होंगे ज्यादा दाम? मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया कि कीमती पत्थरों पर 0.25% और कीमती धातुओं पर 30% की विशेष दर लागू है। उन्होंने बताया कि 12 और 18% की दरों का विलय करने का प्रस्ताव है। इनका विलय होते ही जीएसटी में 3 दरों के ढांचे की व्यवस्था हो जाएगी। कई साल से इस मुद्दे पर नीति निर्माताओं के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि अभी तक जीएसटी काउंसिल में अब तक इस पर कोई अंतिम प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सका है। अगर काउंसिल ने दोनों दरों को मर्ज करने की मंजूरी दे दी तो घी, मक्खन, चीज और चश्मे महंगे हो जाएंगे, वहीं किचनवेयर्स और कपड़े सस्ते हो जाएंगे। जेटली और एफसीसी ने कही थी दरों के लिए विलय की बात। संसद में इस साल की शुरुआत में पेश रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग ने भी 12 और 18% की दरों का विलय करने का आग्रह सरकार से किया था, ताकि जीएसटी स्ट्रक्चर में 3 दरें रह जाएं। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी दोनों स्लैब को मर्ज करने की बात कही थी। उन्होंने दिसंबर 2018 में अपने ब्लॉग में लिखा, 12 और 18% के 2 स्टैंडर्ड रेट्स के बजाय एक स्टैंडर्ड रेट की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। ऐसा भी किया जा सकता है कि इन दोनों के बीच की कोई दर पेश की जाए। अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि अगर दोनों स्लैब्स को मर्ज कर बीच की कोई दर बनाई जाती है तो 12% की दर वाले प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाएगी, वहीं 18% की दर वाली वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे।